आते। अमर साहब, चुचुंदर की हालत हो गई है मेरी तो। तुम्हारी पुरानी पत्नी के साथ रहकर मेरा दम घुट रहा है इसके व्यवहार से। माते बात का बाप तो हमारा के बताओ ना। यह औरत किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है तुम्हारे साथ? तुम्हारे चप्पल लाकर गंदे पानी में डुबो डुबो कर रख दी है। अब तुम्हें बताओ अमर, कोई किसी के चप्पल के साथ ऐसा करता है क्या? हमारा के मालूम बा कि उतारा संगे ये सब काहे कर रहल बड़ी, लेकिन हमहू अपना बात से मुकरे वाला नहीं की। पीहू के पापा जब रवा नई की दुल्हन के कमरे में जाए तो अपन चप्पल या जूता बाहर निकाल दे, ताकि हमरा के पता चल सके कि रवा नई की दुल्हन के साथ बानी। पीहू के पापा लागत बा पीहू के संगे अंदर बानी। हमरा तो इहे बात की खुशी बा कि पीहू अपने पापा के संगे प्यार दुलार से रह रहल बिया। हमार नजर में इनकर का औकात बा बताई? ये औकात बा। पीहू के पापा राउर नजर में हमार चाहे जवन भी कीमत बा, लेकिन हमरे नजर में राउर चरण के धूल के भी बहुत कीमत बा। और राउर चरण के धूल के हम अपने माथे लगाकर खुद के बहुत धनवान समझिला और हमेशा अपने आप के मानव भी। काहे से कि पूरे दुनिया में हमरे खातिर रउआ से और कोनो चीज अनमोल नहीं खे। पीहू के पापा कहाँ भइल? रउआ ए तरी चप्पल काहे देखत बानी? हम तो सोचत नहीं कि हम ये जूता चप्पल पहले ही छोड़ दें। काहे पीहू के पापा? रउआ जूता चप्पल काहे पहनल छोड़ दे? पता ना, जब न तब हमरा के बाबूजी का वो बात याद आ जाला। का कहले रहा बाबूजी कि औरत पैर का जूती होले। ये बात हमरा के बहुत खराब लागेल। कि औरत का इज्जत करे के चाहिए। औरत का ही इज्जत कैला ना कैला से पुरुष का व्यवहार के बारे में पता चलेला। उनका दिल दिमाग कैसन बढ़े। औरत का तो हर हाल में इज्जत करे के चाहिए। नारी का सम्मान से ही घर में सुख शांति में बढ़ोतरी होला। खैर, हमरा नजर में तो औरत के बहुत इज्जत। पत्नी जब पति का साथ निकले ना बाहर, तो पत्नी के देख के आदमी पति का कीमत का अंदाजा लगावेला। पीहू के पापा रउआ छोड़ी ना बापूजी के विचार के। रउआ अपन विचार पे कायम रही। अब चली, चलकर जल्दी से चप्पल पहन ली। ठीक। सुनी, पीहू के पापा हमरा राउर पैर छुए के बा। इका कैलू तो पैर छोला के जगह चप्पल छोलू और चप्पल छू के तो अपना माथा पर लगा ले लू। वो कहा जाला नु कि पराक्रमी पुरुष के पैर से ज्यादा पैर के धूल के महत्व होला। और हुआ तो हमरे खातिर पराक्रमी पुरुष ही बानी नु। चलो, अनपढ़ होके भी तू ऐसा सोच रख रहा बड़ो। बहुत अच्छा लगल हमरा के सुन के। पीहू के पापा आज भले राहुल सोच और समझ बिल्कुल ही बदल गई बा। आज भले ही हमार कीमत
ये चप्पल से कम बाटे चाहे ज्यादा बाटे, लेकिन आज भी राउर चरण के धूल की कीमत हमरा नजर में बेशकीमती बा। और हमरा खातिर राउर चरण के धूल हमार आशीर्वाद बाटे। ना माते, हम तो बस पीहू के पापा के आशीर्वाद। तुम 3 दिन तक हमारे साथ रहने वाली हो ना? और हमने क्या कहा था तुमसे कि तुम जब तक हमारे साथ रहोगी तब तक तुम हमारी बात मानोगी। क्या तुमको अगर कुछ करने का दिल भी करेगा तो पहले हमसे इजाजत लोगी। कहा था ना? जी माते। तो तुम अमर के चप्पल माथे लगाने से पहले भूल गई कि हमसे पूछना है। क्या तुमको अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया है कि तुम जो चाहोगी वो कर सकती हो मेरी नजरों से दूर रहकर? तुमको पता है ना हम माते हैं, हम वहाँ भी देखते हैं जहाँ नहीं होते हैं। अब चप्पल बिना पूछे माथे से लगा ली हो तो चप्पल नीचे रखने के लिए हमारी आज्ञा लोगी। रखो नीचे। जी माते। अपने हाथों से अमर का चप्पल छूकर गंदा कर दी ना तुमने? ना माते, देखिए ना हमरा हाथ में तो कुछ नहीं खिलागल, तो फिर चप्पल गंदा कैसे हो गई? हमने कहा ना कि हमको वो भी दिखता है जो तुम्हारे जैसे आम इंसान को नहीं दिखता। देखो तो ये तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं है तो किसी वन मानुष के उंगलियों के निशान है। माते, मैं कहाँ उंगली के निशान बाटे? हमरा तो कुछ लौकत नहीं खे। हमने बोला ना जो आम इंसान नहीं देख पाता वो हम देख लेते हैं। तुम यहाँ बैठकर हमसे बहस करना चाहती हो या ये चाहती हो कि हम तुम्हारा साथ छोड़कर गोदावरी के पास चले जाएं? नाना माते, हम अपने कमरा में जात बानी। रवन नहीं की दुल्हन की भीरी मत जाई। रवन जवन भी आदेश दे हम पूरा मानव। बताई ना हमरा के का करे के बा। तो अब ये चप्पल उठाकर ले चलो अपने कमरे में और इसे अच्छी तरह से साफ करो। ऐसा लगना चाहिए कि अभी अभी कंपनी से बनकर यहाँ घर पर आया है। जी माते। अरे चप्पल ऐसे नहीं, इसे अपने सर पर रख के लेकर चलो। तुमको ऐसा सोना चाहिए कि अमर के चप्पल की कीमत तुम्हारे सर से ज्यादा है। सुना नहीं हमने क्या कहा? चप्पल को सर पे रखो। ये चप्पल तुम्हारे औकात से ज्यादा कीमती है, इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है, हम अब भी गोदावरी के पास जा रहे हैं। बाकी तुमको तो सब पता है कि मेरे गोदावरी के पास जाने के बाद तुम्हारा और पीहू का क्या होने वाला है। नाना माते, रवन नहीं की दुल्हन की भीरी मत जाई। हम रखत बानी ना। को बात कही चाची जी, जौन कुछ भी बड़का भैया आरती दीदी के साथे कर रहल बाड़न नु, इससे तो हमरा के लगा था कि राउर सब तकलीफ ना एकदम से दूर हो जाए।
वैसे को बात कही चाची जी कि जौन कुछ भी आरती दीदी कर रहल बाड़ी नु बस बड़का भैया के नजर में बढ़िया बने खातिर। अरे कतनो पगलास हमारा बाब इनकरा हाथ में आए वाला नहीं खे। जितना सुख देवे के रहला नु दे देली और जितना दिन ओकरा लट्टू बने के रहला इनकरा पर हो गइलू दिन लद गई। अब इनकर नु सब असलियत समझ गई बाबू। यहाँ से पहले कपार पर खचिया नु लेके घूमत रहली है। हाँ अब चप्पले ढोए लग बाड़ी तो बस। लेकिन एगो बात कही चाची जी, अगर पति के नजर में बढ़िया बने खातिर नहीं सब करे के पड़ी नु, हम तो नैहरे जाके बसल बढ़िया समझा। छोड़ा ना हो सब नाटक नौटंकी कर। पीहू अब तो तहार गुड़िया तारा लगे नहीं खेलू उ माते जला दे लिया। तू इला तू एकरा साथे खेल लिया। ना ना भैया हमरा ना चाहिए। अरे काहे ना चाहिए? माते देख लिहन तो इहो खेले ना ले लिहन। अरे ऐसे कैसे ले लियन? ये हम तारा खातिर खरीद के लाइल बानी। और तू अपन चीज काहे देबू माते के? माते अगर कोनो सामान मांगी हन और हम ना देब उ हमार मम्मी के का तारा और तार मम्मी के पीहू का कर लिए माते? बतावा ना पीहू का कर लिए माते? ज्यादा थोड़े ना भैया। बतावा ना पीहू का कर लिए तार और मामी के? तो तार पापा भी तारा संगे बाड़न। अब तू अपना पापा के साथ 3 दिन रहबू। अगर माते पूछो कहियन तू मामा जी के बता दिया और मामा जी माते के होश ठिकाने लगा दियन। काना भैया अब हम तारा बता नहीं खे सकत कि पापा पहले जैसन पापा नहीं खरे गए। पापा बहुत बदल गए बाड़न। वो हमरा से तनिक भी प्यार ना करी रहन। अब तो पापा माते से ही प्यार करे रहन बाड़न। पापा हमरा ना माते के ही साथ दही कबनो बात होई। का हो गइल पीहू? काहे चुप हो गइलू? चला हम तारा के मामा जी के पास लेके चलती है। उनकरा के सब कुछ बता दिया जाए। छोड़ो ना भैया, वैसे भी हमरा कोई खिलौना ना चाहिए। तू अपना पास ही रख। चप्पल का मुंह भी तुम्हारे मुंह जैसा ही दिख रहा है। इसे और अच्छे से साफ करो। जी बात है। बातें देखी चप्पल साफ हो गई लू। हाँ ये चप्पल तो साफ हो गए, लेकिन ये पानी बहुत गंदा हो गया। अब इसका क्या करें? आरती तुम्हें याद है जब तुमने मेरे पैर धोए थे तो उस पानी का क्या किया था? याद आया? नहीं आया? माते को हर बार एक ही चीज करना अच्छा नहीं लगता। हर बार ना कुछ नया होना चाहिए। फिर इस पानी का क्या करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे? आजकल तुम्हारे दिमाग में अमर ही भरा हुआ है। लेकिन हमारा नाम भी माते है। तुम्हारे दिमाग से अमर का भूत तो निकाल कर ही रहूंगी। आखिर हमारा दिमाग ही काम आया।
जिस पानी से तुमने इस चप्पल को धोया, उसी पानी से तुम अपना मुंह भी धो लो, वैसे भी तुम्हारा मुंह इस चप्पल की तरह गंदा ही है। ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? जो हमने कहा तुमको अच्छा नहीं लगा क्या? वो क्या है ना, हम ऐसे गंदे मुंह वाली औरत के साथ तो रह नहीं सकते ना। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अगर तुम स्वतंत्र हो अपनी मनमानी करने के लिए, तो हम भी स्वतंत्र हैं अपने मन मुताबिक करने के लिए। हम ना गोदावरी के पास चले जाएंगे, फिर आगे क्या होगा तुम्हें क्या, पूरे घर वालों को पता है। माते के साथ रहना गुब्बारे फुलाने जितना आसान नहीं है ना। शायद ये बात तुम्हें गोदावरी ने नहीं बताई होगी। अब नहीं बताई तो नहीं बताई, और तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही हो, इसलिए हम ना गोदावरी के पास जा रहे हैं। ना माते, माते जवन कुछ भी कहबू हम उस सब करब। माते हम तो छोट बुद्धि की औरत बानी। यहाँ तो बड़े बड़े लोग इनके आपन दामन के दाग नजर ना आवेला, लेकिन बाबा जौन कुछ भी हमरा से कहब ना, हम वो सब करब। जवना पानी से हम पीहू के पापा के चप्पल धोले बानी, वह पानी से हम अपन मुंह भी साफ कर ले। अगर हमार चेहरा के दाग ही है गंदे पानी से साफ होके वाला बा, तो माते हम वो करब, लेकिन अपने पीहू के हम कुछ ना होके दे। हमरा से जौन बन पड़ी अपन पीहू के खुशी खातिर हम सब कुछ करब। अंतरात्मा से होता है तो इंसान उसे बनाए रखने के लिए कुछ भी करता है, जैसे तुम पीहू के लिए। अगर तुम इसी तरह अमर से प्रेम करती तो आज शायद तुम्हें ये पल ना देखना पड़ता। माते हम तो आज तक खाली यह सुनले रहनी है कि औरत के समझल पुरुष के बस में नहीं खे, लेकिन आज पीहू के पापा के देखे के बाद हमरा ही पता चलल बा कि पुरुष के भी समझल औरत के बस में नहीं खे। तुम हमको ज्ञान मत दो, तुम्हारा मुंह साफ हो गया और हमारा टास्क भी पूरा हो गया। हाँ माते, बोला सब ठीक बना? अमर, सांप चुचुंदर की हालत हो गई है मेरी तो। तुम्हारी पुरानी पत्नी के साथ रहकर मेरा दम घुट रहा है इसके व्यवहार से। माते बात का बात तू हमारे के बताओ ना। आरती तुम्हारे कमरे की तरफ से गुजर रही थी, तभी ना इसकी नजर तुम्हारे चप्पल पर पड़ गई, और पता नहीं ये औरत किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है तुम्हारे साथ। क्या तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सामान से भी नफरत हो गया इसको? तुम्हारे चप्पल लाकर गंदे पानी में डुबो डुबो कर रख दी है। अब ये बताओ, ये सब हमसे सहा जा रहा है क्या? लेकिन अगर इसे छोड़कर आऊंगी तो सब तो यही सोचेंगे ना कि मैं जानबूझकर इस मनुष्य औरत के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि इसके और इसकी बेटी का बाल पूरे गंगापुर पंचायत के सामने काटा जा सके। अब
तुम्हें बताओ अमर, कोई किसी के चप्पल के साथ ऐसा करता है क्या? हमार नजर में इनकर का औकात बा बताई? ई औकात बा। हमरा के मालूम बा कि उतारा संगे ये सब काहे कर रहल बड़ी, लेकिन हमहू अपना बात से मुकरे वाला नहीं की। और जानते हो अमर, जब हमने मना किया ऐसा करने से तो हमको ही उल्टा सीधा बोलने लगी। अब तुम्हें बताओ, चप्पल को पानी में भिगो और फिर धूप में सुखाओ तो चप्पल खराब नहीं होंगे क्या? अब 3 दिन हम कैसे काटेंगे आरती के संग? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे 3 दिन तक हमारे साथ करेगी तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आज तक हमको किसी ने कुछ नहीं कहा और ये हमको डांट रही है। ये जानबूझ के सब कुछ कर रही है। माते, अगर वो तुम्हारा संगे ये सब कर रहल बड़ी तो तू हमरा के आ जाना। देखो अमर, हम जितना सह सकते हैं उतना सहेंगे, लेकिन जब ना सहा नहीं जाएगा तो हम आ जाएंगे। बस तुम ये सोच लो कि आगे हमको कोई दोष ना दे, बस यही हमको बताना था। अब फोन रखो। सुन ली ना अपने पति की बात? जब तक हमारा दिल करेगा तुम्हारे साथ रहूंगी, और जब मन करेगा तुम्हारा साथ छोड़कर गोदावरी के पास चली जाऊंगी। लेकिन हम तुम्हें ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। लोग तो दांत से चने चबाते हैं, हम नाक को चना चबवा देते हैं। अब देखो आगे आगे तुम्हारे साथ क्या होता है। हमारा नाम भी माते है।